जय हनुमान जय श्री राम। कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहो, और कर्म करते रहोगे तो इशारा भगवान का अपने आप ही हो जाता है आगे से आगे। तो इसी के ऊपर आज मैं सुंदर कांड की बहुत सुंदर धार्मिक कथा सुनाऊंगी जो हनुमान जी के ऊपर है। जब हनुमान जी पहली बार सीता का पता लगाने जाते हैं लंका में, तो सोचते हैं कि मैं कैसे इतनी बड़ी लंका में जो है नगरी में पता करूंगा कि सीता माता कहाँ रहती है। और उसी समय हरे राम की आवाज आती है कुटिया से, और हनुमान जी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक साधु बाहर निकलता है, और हनुमान जी के मन में आता है कि ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ पर भी धार्मिक लोग रहते हैं, राम राम बोल रहे हैं, ये कोई मेरा भला चाहने वाला ही होगा। और वो सारा सीता माता का पता बता देते हैं कि सीता माता कहाँ पर रहती है। और वो रावण का भाई विभीषण था। तभी हनुमान जी जहाँ विभीषण ने पता बताया था वहाँ जाते हैं। उसी समय रावण अपने हाथ में तलवार लेकर आता है सीता माँ के पास और अपनी तलवार उठाता है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं इसी की तलवार से। और उसी समय वहां पर मंदोदरी आ जाती है। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, और रावण का हाथ पकड़ लेती है। अगर चाहती तो मंदोदरी सीता को मरवा भी सकती थी कि उसका कांटा निकल जाए बीच का, लेकिन ऐसा नहीं करती। वो हाथ पकड़ती है रावण को और वहां से हटा देती है। और उसी समय जो है तिरछटा नाम की एक राक्षसनी थी, उसने कहा था अभी थोड़ी सी देर में लंका में आग लगने वाली है। जबकि हनुमान जी को तो पता ही नहीं था कि लंका में कैसे आग लगेगी और तुम ही लंका में आग लगाएगा। उसी समय वो जब कहती है कि अब लंका में देखना एक ऐसा बंदर आया है जो चारों ओर हाहाकार मचाएगा और वो इस लंका में आग लगाएगा। तभी जो रावण के दूत होते हैं वो हनुमान जी को पकड़कर राज दरबार में ले जाते हैं और वहां पर उसको रस्सी से बांध देते हैं। हनुमान जी भी यही चाहते थे कि तेरे को यहाँ पर रस्सी से बांध दे। आगे करने वाला तो राम है, जो कुछ भी करेगा अपने आप इशारा करेगा। और उसी समय फिर कहते हैं जो उनके जो मंत्री वगैरह थे, कहते हैं कि दूत को कभी भी बांध कर नहीं रखना चाहिए। विभीषण भी रावण का जो भाई था वो भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि जो दूत होता है तो ये महापाप है उसको बांध कर रखना। उसको फिर खोल देते हैं हनुमान जी को, और खोल कर कहते हैं कि हनुमान जी की बंदर की जो है पूंछ सबसे प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए तो ये अपने आप ही भस्म हो जाएगा। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान जी चारों तरफ जब लंका में घूमता है तो पूरी लंका में आग लग जाती है, और फिर जाकर समुद्र में छलांग लगा लेते हैं और आग बुझ जाती है। पूरी लंका में आग लग जाती है। ये आगे से आगे अपने आप जो है हनुमान जी के काम बनते गए। इसी तरीके से कहते हैं कि सिर्फ कर्म करते रहो, भाग्य में जो हमारे लिखा है वो अपने आप होता जाएगा। पॉजिटिव सोचते जाओ, पॉजिटिव होता जाएगा। और भगवान आपको हमेशा इशारा करता है, एक हर आदमी को मौका देता है। अगर कुछ उसको पहचान जाते हैं, कुछ नहीं पहचानते, तो इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो और मेहनतें करते रहो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।